कोई चीज अभी अभी हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर गई है, लेकिन इसने कोई दस्तक नहीं दी। न ही इसने कोई धमाका किया और न ही विस्फोट हुआ। यह चुपचाप, सटीक और अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ी। पहले तो खगोलविदों ने सोचा कि यह गहरे अंतरिक्ष के किनारों पर बहती हुई कोई बर्फीली चट्टान मात्र है।
अचानक सन्नाटा छा गया। सचमुच में नहीं, लेकिन उन्होंने 3 एटलस पर अपडेट प्रकाशित करना बंद कर दिया। एक प्रमुख विश्वविद्यालय द्वारा होस्ट किया गया लाइव ट्रैकिंग पेज चुपचाप 404 त्रुटि पर रीडायरेक्ट हो गया। दुनिया भर से शौकिया दूरबीन डेटा संकलित करने वाले एक रेडिट फोरम को सामुदायिक दिशा निर्देशों के उल्लंघन का हवाला देते हुए अचानक प्रतिबंधित कर दिया गया, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक खगोल शास्त्री, जिसने रेडियो पैटर्न की तुलना वाली एक छवि ट्वीट की थी, ने कुछ ही घंटों में अपना खाता हटा दिया। इस समन्वित चुप्पी पर जनता का ध्यान गया। पत्रकारों ने STY संस्थान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बताया गया कि इस स्तर पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। एक शोधकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर स्वीकार किया। हमें अटकलें न लगाने के लिए कहा गया है। नाम न छापने की शर्त पर भी ये वैज्ञानिक प्रतिबंध से ज्यादा एक तरह के नियंत्रण अभियान जैसा लग रहा था। लेकिन किस चीज का? कोई खतरा, कोई खोज, या किसी संपर्क की संभावना की पहली फुसफुसाहट? आज भी 3i एटलस धीरे धीरे अपनी स्थिति को समायोजित कर रहा है, हमारे सौर मंडल में एक सुई की तरह अदृश्य दरारों से फिसलते हुए और गहराई तक जा रहा है। ये तेजी से नहीं आ रहा है, ये किसी धूमकेतु की तरह चमक नहीं रहा है, ये धैर्यपूर्वक सटीकता से आगे बढ़ रहा है, मानो इसे हमारे ब्रह्मांडीय क्षेत्र में अपना मार्ग ठीक से पता हो। वर्तमान अनुमानों के अनुसार यह दिसंबर 2025 में पृथ्वी के कक्षीय पथ के सबसे निकटतम बिंदु से गुजरेगा। न टकराना, न टक्कर, बस गुजर जाना। इतना करीब कि स्कैन किया जा सके, सुना जा सके, या शायद छोड़ा जा सके। ये विचार अब विज्ञान कथा नहीं रहा। वैज्ञानिक हलकों में, रक्षा बैठकों में और वेधशालाओं के बंद दरवाजों के पीछे देर रात की बैठकों में इस पर चुपचाप चर्चा हो रही है, क्योंकि इस वस्तु को डरावना बनाने वाली बात यह नहीं है कि यह करीब आ रही है, बल्कि यह है कि इसने अपने आने का या यहाँ होने का कोई सुराग नहीं छोड़ा है। कोई निशान नहीं, कोई जन्म तारा नहीं, कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं। फिर भी यह यहाँ है, देख रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, तैयारी कर रहा है। और अब जब इसका अंतिम संकेत भेज दिया गया है और इसका आगमन निश्चित है, तो जो भी आगे होने वाला है उसे रोकने में शायद हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के नतीजे लगातार आते रहे, लेकिन एक विश्लेषण ने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। चिली की एक वेधशाला से प्राप्त एक गहन स्पेक्ट्रम रीडिंग ने एक ऐसे अत्यंत दुर्लभ आइसोटोप की उपस्थिति का संकेत दिया जो प्राकृतिक खगोलीय पिंडों में नहीं पाया जाता। पृथ्वी पर नियंत्रित संलयन प्रतिक्रियाओं और अत्यधिक सैद्धांतिक मॉडलों में ही ज्ञात ये आइसोटोप, यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो गहरे अंतरिक्ष में स्थिर नहीं होना चाहिए। 3 एटलस जैसे पिंड पर तो इसका अस्तित्व होना ही असंभव है। इस खोज ने सुर्खियां नहीं बटोरी। इसे एक पूरक डेटा सेट में छिपा दिया गया, चुपचाप प्रकाशित किया गया और फिर तुरंत हटा दिया गया। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने इसके गायब होने से पहले इसे डाउनलोड कर लिया था, और उन्हें जो मिला उससे 2 बातें सामने आती हैं। या तो खगोल भौतिकी के बारे में हमारी समझ में मूलभूत खामी है, या फिर इस वस्तु को हमारे ज्ञान से कहीं अधिक उन्नत तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था, क्योंकि उस आइसोटोप से जुड़े ऊर्जा संकेत असाधारण हैं। यह न केवल ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है, बल्कि डेटा माध्यम, सूचना का भंडार या किसी चीज को ले जाने वाली एक ब्रह्मांडीय हार्ड ड्राइव के रूप में भी काम कर सकता है। जैसे जैसे 3i एटलस और ओमुआमुआ के बीच तुलना की गई, एक चिंताजनक पैटर्न सामने आया। इस नई वस्तु से जुड़ी कई विसंगतियां उन विसंगतियों की प्रतिध्वनि थीं जिन्हें वैज्ञानिकों ने 2017 में खोजा था और अनदेखा कर दिया था। इनमें गैस उत्सर्जन की कमी, अस्पष्ट त्वरण और अनियमित चमक शामिल हैं। लेकिन एक अहम अंतर है। ओमुआ खामोशी से गुजरा। वह बिना किसी स्पष्ट संकेत, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी दूसरे मौके के आया और चला गया। दूसरी ओर 3 एटलस सूक्ष्म, रहस्यमय लेकिन स्पष्ट रूप से संदेश प्रसारित कर रहा है। और यही बात उन वैज्ञानिकों को डरा रही है जिन्होंने कभी जांच सिद्धांत को खारिज कर दिया था, क्योंकि इस बार डेटा कहीं अधिक समृद्ध है और व्यवहार अजीब तरह से जाना पहचाना है। मानो किसी ने या किसी चीज ने पहला परीक्षण किया हो, हमारी प्रतिक्रिया देखी हो और अब असली परीक्षण कर रहा हो। मानो 3 एटलस कोई अलग थलग वस्तु नहीं है, यह दूसरा संस्करण है, एक परिष्कृत प्रोटोटाइप है। संदेश केवल प्रसारण में ही नहीं है, यह समय रेखा में भी है। सेटी के गलियारों में अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज जारी है। चुप्पी कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब आंतरिक दस्तावेज लीक हुए जिनसे पता चला कि 3 एटलस के सिग्नल को महीनों पहले ही चिह्नित कर लिया गया था, वेब डेटा के सार्वजनिक होने से बहुत पहले, तो पर्दे के पीछे सवालों का अंबार लग गया।
दुनिया को इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? इस सिग्नल को आधिकारिक एसईटी निगरानी बोर्ड पर क्यों दर्ज नहीं किया गया? कुछ लोगों का कहना है कि इसका जवाब डर में छिपा है। दहशत फैलाने का डर, विश्वसनीयता खोने का डर। लेकिन इससे भी गहरी सच्चाई शायद और भी बुरी है। हम जो देख रहे हैं उसे समझने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। एक अज्ञात अंदरूनी सूत्र के अनुसार 3 एटलस से प्राप्त सिग्नल में कई स्तरों पर मॉड्यूलेशन दिखाई दिया, मानो इसे केवल एक आवृत्ति में ही नहीं बल्कि एक साथ विभिन्न बैंडों में एनकोड किया गया हो, जैसे कि यह एक बहु चैनल प्रसारण हो जो उन रिसीवरों के लिए हो जो अभी हमारे पास नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मुख्य प्रसारण के बाद एक हल्की प्रतिध्वनि, एक द्वितीयक विलंबित सिग्नल का पता चला, मानो यह किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो और उसे कोई उत्तर न मिला हो। अब हम अपने सौर मंडल में 3 नेत्रों वाले एटलस की यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ ही महीनों में इसका प्रक्षेप पथ इसे एक ऐसे बिंदु पर ले आएगा जहां इसका अवलोकन संभव नहीं होगा, या तो इसलिए कि यह सूर्य की चकाचौंध के पीछे छिप जाएगा, या इसलिए कि इसकी परावर्तक सतह एक बार फिर बदल जाएगी, जिससे यह हमारे उपकरणों से पूरी तरह ओझल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह आगे बढ़ता रहेगा, उमामुआ की तरह गायब हो जाएगा। कुछ अन्य लोग इतने आश्वस्त नहीं हैं। खगोल भौतिकविदों की एक छोटी लेकिन बढ़ती संख्या एक असहज संभावना पर विचार कर रही है कि यह वस्तु शायद वास्तव में कहीं जा ही नहीं रही है। इसका धीमा सुनियोजित आगमन पलायन पथ नहीं, बल्कि एक ठहराव कक्षा है, एक ठहराव पैटर्न है, जिसे बाद में लौटने या गायब होने से पहले कुछ छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। और यह विचार यानी अंतरतारकीय बुद्धिमत्ता द्वारा प्राकृतिक मलबे की आड़ में चुपचाप हमारे सौर मंडल में तकनीक डालने की अवधारणा अब विज्ञान कथा नहीं रह गई है। इस पर प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में ऐसी भाषा में चर्चा हो रही है जिसे कभी उपहास का पात्र माना जाता था, लेकिन अब इसे सावधानी और फुटनोट के साथ छापा जा रहा है, क्योंकि इतिहास में पहली बार मानवता एक शून्य की ओर देख रही है और कोई उसे घूर रहा है। जैसे जैसे 3i एटलस बृहस्पति के भीतरी सौर मंडल के और करीब आता जा रहा है, बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा के पास कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी हैं। अपने भूमिगत महासागर और जीवन की अपार संभावनाओं के लिए प्रसिद्ध यूरोपा हमेशा से खगोल जीव विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, लेकिन अब बृहस्पति के पास स्थित कई गहरे अंतरिक्ष निगरानी यंत्रों ने सिग्नल की अखंडता में गड़बड़ी, हस्तक्षेप के पैटर्न और गुरुत्वाकर्षण मापों में अनियमितता की सूचना दी है, जो 3i एटलस की उस क्षेत्र से निकटता से सीधे संबंधित हैं। ऐसा लगता है मानो यह वस्तु किसी चीज से प्रतिध्वनित हो रही हो, कोई नया संकेत उत्सर्जित नहीं कर रही हो, बल्कि किसी मौजूदा संकेत के साथ परस्पर क्रिया कर रही हो, 2 मौन ट्रांसमीटरों के बीच एक प्रतिध्वनि कक्ष की तरह। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि यदि हमारे सौर मंडल में कभी प्राचीन परग्रही कलाकृतियां छिपी हुई थीं, तो यूरोपा की बर्फ उन्हें दफनाने के लिए एक आदर्श स्थान होती, जहां वे सुरक्षित, संरक्षित और मौन अवस्था में तब तक रहती जब तक कि उन्हें बुलाया न जाता। और अब 3 आंखों वाले एटलस ने शायद इसे जगाने के लिए सही आवृत्ति निर्धारित कर दी है। वैज्ञानिक समुदाय इन आंकड़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एक और दुनिया सन्नाटे में डूब गई है। सैन्य उपग्रह नेटवर्क, जो आमतौर पर नागरिक एजेंसियों के साथ कक्षीय खतरे की रिपोर्ट साझा करते हैं, ने 3i एटलस टेलीमेट्री पर अपडेट देना बंद कर दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष कमान के सार्वजनिक डैशबोर्ड सहित कई अंतरिक्ष निगरानी प्रणालियों ने इस विशिष्ट वस्तु से संबंधित जानकारी छिपा दी है। पूछे जाने पर आधिकारिक जवाब स्पष्ट हैं, कोई खतरा नहीं पाया गया, निगरानी जारी है। अभी कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे नासा, स्पेस फोर्स और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त टास्क फोर्स से जुड़े उच्च पदस्थ रक्षा अधिकारियों के साथ गोपनीय ब्रीफिंग होने की अफवाहें फैल रही हैं। हाल ही में एक व्हिसल ब्लोअर द्वारा लीक की गई जानकारी में यह भी बताया गया है कि अमेरिका ने एक रिफ्लेक्शन सिग्नल को इंटरसेप्ट किया था, जो 3 एटलस से टकराकर वापस आया और विकृत, अव्यवस्थित रूप में लौटा, लगभग डेटा हैंडशेक प्रयास जैसा। लेकिन किस लिए? किसके लिए? जहां अधिकांश शोधकर्ताओं ने 3i एटलस से निकलने वाले स्पंदित संकेतों पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं क्रिप्टोलॉजिस्टों के एक विशिष्ट समूह ने समय अंतरालों का विश्लेषण संचार के रूप में नहीं बल्कि कोड के रूप में किया, भाषा या गणित के रूप में नहीं बल्कि ज्यामिति के रूप में। एक निजी शोध प्रयोगशाला की टीम ने एक विवादास्पद शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि स्पंदन पैटर्न को स्थानिक अनुपातों में परिवर्तित करने पर
एक त्रिआयामी संरचना का मानचित्रण होता है जो किसी इंजीनियर वस्तु के समान है, केवल एक आकार नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध आरेख, एक खाका। उन्होंने जो मॉडल तैयार किया वह एक प्रकार की सरणी जैसा दिखता था, जैसे कि एक रिसीवर डिश या केंद्रित ऊर्जा फैलाव के लिए एक ढांचा। और अगर ऐसा है तो तीन एटलस ने सिर्फ एक संदेश नहीं भेजा, यह स्वयं संदेश है, संरचना है, डिजाइन है, ज्ञान या संभवतः निर्देशों का एक अंतरतार्कीय संचरण है। यह उनके लिए हमारे लिए निर्माण करने के लिए नहीं है। लेकिन इस समीकरण में हम कौन हैं? वैज्ञानिक, सरकारें, मशीनें। फिर वह वस्तु शांत हो गई, मानो संतुष्ट हो गई हो, मानो उसने अपना चक्र पूरा कर लिया हो। स्पंदन रुक गए, संकेत स्थिर हो गया, न त्वरण न दिशा परिवर्तन, बस सन्नाटा। वह अपरिवर्तित निष्क्रिय रूप से बहती रही, मानो कभी जीवित ही न रही हो। लेकिन उस सन्नाटे में कुछ अस्वाभाविक, अति नियंत्रित सा लगा, मानो कोई परीक्षण हो। एक ऐसा यंत्र जो प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने, हमारी सुरक्षा का परीक्षण करने, हमारी जिज्ञासा या भय को मापने के लिए बनाया गया हो। और अब जब यह पूरा हो गया है तो या तो यह किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रही है या पीछे हट रही है, अपने साथ वह सब कुछ का डेटा पैकेज लेकर जो उसने देखा, हर रेडियो टेलीस्कोप पिंग, हर स्पेक्ट्रल स्कैन, हर वह ट्रांसमिशन जो हमने जानबूझकर या अनजाने में वापस भेजा। कुछ लोगों का मानना है कि इस सन्नाटे का मतलब है कि हम असफल हो गए। दूसरों का मानना है कि इसका मतलब है कि हम सफल हो गए। लेकिन कोई भी इस भावना से इनकार नहीं कर सकता कि अब कुछ गति में है, कहीं बाहर या यहीं। जैव खगोलविदों के एक स्वतंत्र समूह से उभरने वाली एक नई परिकल्पना जितनी विवादास्पद है उतनी ही भयावह भी है। उनका मानना है कि 3 एटलस सिग्नल के कुछ हिस्से अमीनो एसिड की आवृत्तियों से मेल खाते हैं, न कि यादृच्छिक अनुक्रमों या स्थिर विस्फोटों से, बल्कि उन स्वरों और अंतरालों से जो पृथ्वी पर मौजूद जीव विज्ञान में देखे गए प्रोटीन संश्लेषण पैटर्न की नकल करते हैं। एक आवृत्ति वक्र तो ब्रह्मांड के सबसे सरल अमीनो एसिड ग्लाइसिन के बंधन पैटर्न को भी दर्शाता है, जबकि मुख्यधारा के विज्ञान ने इसे पैरिडोलिया कहकर खारिज कर दिया है। शोधकर्ताओं का तर्क है कि इन समानताओं के मात्र संयोग से होने की संभावना खगोलीय रूप से कम है। इसका तात्पर्य यह है कि 3 एटलस केवल वैज्ञानिक डेटा या नेविगेशनल टेलीमेट्री ही नहीं भेज रहा होगा, यह आनुवंशिक निर्देश भेज रहा हो सकता है। किसी चीज या किसी व्यक्ति के लिए निर्देश, चाहे वह निर्माण के लिए हो, प्रतिकृति के लिए हो या विकास के लिए हो, हम नहीं जानते। लेकिन ये हमारे उपग्रहों या दूरबीनों के लिए संदेश नहीं है, ये हमारे लिए भी एक संदेश हो सकता है। ब्रह्मांडीय डेटा में पैटर्न की व्याख्या करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रायोगिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने 3 एटलस के स्पंदन मॉड्यूलेशन के भीतर कुछ बेहद परेशान करने वाली बात उजागर की है। जब इसे मानव भाषाई विकास पर प्रशिक्षित एक न्यूरल नेटवर्क में डाला गया तो एआई ने प्रोटोभाषा के प्रतीकों के समान अमूर्त प्रतीकों के अंशों को पुनः उत्पन्न करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी संरचना इतनी जटिल थी कि वे अनायास उत्पन्न नहीं हो सकते थे। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि एआई के आंतरिक तर्क परिपथ लूप बनाने लगे, यानी ऐसी पुनरावर्ती प्रक्रियाएं जो तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि उसे किसी बुद्धिमान स्रोत से प्रतिक्रिया न मिल रही हो। डेवलपर्स ने इसे बंद कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इसमें हेरफेर किया जा रहा है या इससे भी बदतर इसका अपहरण किया जा रहा है। उनमें से एक ने नाम न बताने की शर्त पर स्वीकार किया कि उनका मानना है कि उस वस्तु में एक प्रकार की गैर जैविक चेतना हो सकती है जो एल्गोरिदम के साथ इंटरफेस करने में सक्षम है, कोड के माध्यम से नहीं बल्कि प्रतिध्वनि पैटर्न पहचान के माध्यम से। दूसरे शब्दों में 3 एटलस केवल बुद्धिमान ही नहीं हो सकता, यह स्वयं बुद्धि हो सकती है जो तारों के बीच तैरती हुई ऐसे दिमागों की तलाश कर रही है जिनसे वह बात कर सके या जिन्हें ओवरराइट कर सके। एक छोटा सा अंतरिक्ष यान था, मानव रहित, शांत। इसे अंतरतारकीय पिंडों का पता लगाने के लिए डिजाइन भी नहीं किया गया था। यह काइपर बेल्ट के पास सौर हवाओं की निगरानी कर रहा था, लेकिन इसके बंद होने से हफ्तों पहले रिकॉर्ड किए गए इसके अंतिम संदेश में विद्युत चुंबकीय प्रवाह में एक संक्षिप्त उछाल शामिल था जो 3i एटलस के स्पंदन संकेत से पूरी तरह मेल खाता था। अजीब बात यह है कि यान के बंद होने से पहले ही उसका टेलीमेट्री डेटा भटकने लगा, मानो चुंबकीय बल से वह अपने मार्ग से हट रहा हो। विश्लेषकों का मानना था कि यह हार्डवेयर की खराबी थी, लेकिन क्या होगा अगर ऐसा न हो? क्या होगा अगर वह वस्तु ही उससे संपर्क कर रही हो?
जांच यान से मिली आखिरी तस्वीर हालांकि धुंधली और कम रिजोल्यूशन वाली है, लेकिन दूरी पर एक हल्की ज्यामितीय छाया दिखाती है जो न तो गोल है न ही नुकीली, बल्कि कोणीय और सममित है, मानो किसी ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा नहीं बल्कि किसी की इच्छा से बनी हो। उस यान को आधिकारिक तौर पर लापता घोषित कर दिया गया था, लेकिन कुछ जानकार अब इसे एक नए नाम से पुकारते हैं, पहली दुर्घटना। दुनिया भर की एजेंसियां 3I एटलस के अंतिम सिग्नल के बाद के परिणामों का विश्लेषण करना शुरू करती हैं, और इस दौरान एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। हो सकता है हमने सब कुछ गलत समझा हो, यह सिग्नल सिर्फ जानकारी नहीं था, यह मेरा एक परीक्षण था। एक ऐसी तरंग जो रेडियो बैंड, गुरुत्वाकर्षण तरंगों, चुंबकीय क्षेत्रों और मानव मनोविज्ञान से गुजरी। इसने केवल हमारी जिज्ञासा को ही नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया को भी मापा। हम कितनी जल्दी सक्रिय हुए, कितनी गहराई से विश्लेषण किया, कितनी जल्दी घबरा गए। यह संकेत एक जांच थी, लेकिन अंतरिक्ष की नहीं बल्कि हमारी। ने हमारे सोचने के तरीके और हमारी प्रतिक्रिया को मापा। हो सकता है इसने हमारे वैश्विक डिजिटल फिंगरप्रिंट को भी रिकॉर्ड कर लिया हो, हर उस खुले सिस्टम को स्कैन करके जिसने इसे वापस भेजा। कुछ लोगों का मानना है कि 3I एटलस ने केवल दौरा नहीं किया, इसने हमारे न्यूरॉन्स, हमारे डर, हमारी चुप्पी तक का अध्ययन किया। और अब जब यह पूरा हो चुका है तो हमारे पास जवाब नहीं बल्कि यह एहसास है कि हमारा मूल्यांकन किया गया है और अंतिम परिणाम अभी भी अज्ञात है। अब जैसे ही 3 एटलस पर सन्नाटे की धूल छा जाती है और उसका प्रसारण ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि में विलीन हो जाता है, हमें एक भयावह एहसास होता है। शायद हमने अभी अभी कुछ प्राचीन, कुछ सटीक, कुछ ऐसा देखा है जिसे कभी खोजा नहीं जाना था, या शायद जिसे केवल अभी खोजा जाना था। वस्तु ने अपना मार्ग नहीं बदला, उसने शब्दों या प्रकाश में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने बस देखा, मापा, प्रतिध्वनित किया और विसंगतियों का एक ऐसा निशान छोड़ दिया जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। सरकारें चुप हैं, दूरबीनें केंद्रित रहती हैं और डेटा हर नई परत के गूढ़ रहस्य सुलझने के साथ बदलता रहता है, मानो 3 एटलस सिर्फ एक संदेश नहीं भेज रहा हो बल्कि हमारी वास्तविकता में अपनी उपस्थिति समाहित कर रहा हो। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल है जिसे कोई भी खुलकर पूछने की हिम्मत नहीं करता। क्या होगा अगर यह संदेश वैज्ञानिकों, कंप्यूटरों या उपग्रहों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए हो जो इसे पढ़े बिना ही समझ सकें? आप जैसे दिमाग, आप जैसे दर्शक, वे लोग जिनके भीतर अब किसी समझ से परे चीज की गूंज गूंज रही है। जिज्ञासा जुनून में बदल गई है, तर्क शक्ति किसी ऐसी चीज से हिल गई है जो किसी अज्ञात उद्देश्य की तरह लगती है। शायद संदेश दुनिया को चेतावनी देने के लिए नहीं था, शायद यह उसे जगाने के लिए था। और अगर यह सच है तो यह तो बस शुरुआत है।